धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद होली स्पिरिट, धन्यवाद मेरे सेनाओं का यहोवा। आज की इस रात को प्रभु आपके हाथों में सौंप दी। परमेश्वर इस सुंदर टाइम के लिए, सुंदर समय के लिए हम आपका लाख लाख कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। पवित्र परमेश्वर, आप मुझ पर दया करें, रहम करें, और जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं उन सभी को आप आशीषित करें, ब्लेस करें फादर, इन द नेम ऑफ जीसस, आमीन। हालेलुया। तो जैसा मैंने कहा, गॉड ब्लेस यू। आज फटाफट सब जुड़े। हाँ, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो मैं भी आप लोग को शेयर लिंक करता हूं क्योंकि आप लोग जल्दी से जुड़ जाएं। आमीन, हालेलुया। अजीत भगत, सभी को फटाफट जुड़े। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सब लोग फटाफट जुड़ जाएं क्योंकि आज यीशु था, कुछ हो नहीं रही है, तो सब लोग जुड़े। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो जुड़ जाए सभी लोग। आमीन। तो मैंने किया, आज वो आईडी पे चल नहीं रहा है, कुछ इशू है। हालेलुया। तो इस आईडी पे ट्राई किया। हालेलुया। तो आप सभी को जैसा फटाफट जुड़ जाए। हाँ, आमीन, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सभी लोग जुड़े। थोड़ा सा शॉर्ट में बात करेंगे क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया, क्योंकि आज हालेलुया, हालेलुया। तो आज हम जैसा बात करेंगे नीति वचन में, नीति वचन का 10वां अध्याय का बात करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। सब लोग जुड़े तब तक। दसवां वचन उसका चौथा वचन है। हालेलुया। नीति वचन की किताब उसका 10वां अध्याय उसका चौथा वचन। छोटा सा हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर आज के सुंदर समय के लिए, धन्यवाद करते परमेश्वर इस सुंदर टाइम के लिए, धन्यवाद करते पिता आज के वचन, आज के प्रार्थना के लिए। पिता परमेश्वर, जितने भी लोग मुझे देखें सभी को आप आशीषित करें, ब्लेस करें फादर, इन द नेम ऑफ जीसस, आमीन, आमीन, हालेलुया। तो जो आज का जो विषय है, जैसा कि मैंने कहा और आपसे कहता हूं, हर चीजों का एक टाइम होता है, हर समय का एक टाइम होता है। अगर कभी भी आपको लाइट नहीं चालू होगा जिस दिन, ये आईडी पे भी ट्राई कीजिएगा। हालेलुया। ये आईडी पे जिस पे अभी आप देख रहे हैं, आज आप मेरे आईडी पे जो मेरा अपना पर्सनल है, जिस पे आप लोग रोज देखते हो, उस पे कुछ लॉकेट ऐसा करके बता रहा है। मैं बहुत परेशान हुआ, नहीं हुआ इसलिए लेट हुआ। तो आप सभी से मैं कहूंगा, जब भी जिस दिन नहीं होगा उस दिन इस पे आइएगा। और आज टाइम लेंगे क्योंकि परमेश्वर आप लोग के बीच में मुझे भी लेट होगा इसके लिए। ओके,
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो यह वचन कहता है जो काम में ढिलाई करता है वो निर्धन हो जाता है, परंतु जो काम काजी लोग अपने हाथों के द्वारा धनी होते हैं। प्रेज द लॉर्ड। कहता है जो काम में ढिलाई करता है वो निर्धन हो जाता है। आमेन, हालेलुया। तो मेरे बहन मेरे भाई, हर आदमी का अलग अलग काम है। हर आदमी का कोई सेवा करता है, कोई कलीसिया का लीडर है, कोई कलीसिया का मेजरमेंट करने वाले है, कोई कलीसिया को संभालने वाले हैं। जो भी जिस तरीके से, कोई बिजनेसमैन है, कोई हाउसवाइफ है, जिस काम में भी जो है, उस काम में जिसका ढिलाई होता है वो कहता है वो निर्धन हो जाता है। आमेन, हालेलुया। गांव में एक बुजुर्ग कहावत था कि लेडीज लोग सुबह 6 बजे तक घर को झाड़ू मार लेनी चाहिए, 6 बजे से पहले। तो कहते थे बरकत आएगी घर में। क्या आती थी? बरकत आएगी घर में, ऐसा बुजुर्ग लोग कहते थे, मैं नहीं कहता। हालेलुया। और आप लोग सुने भी होंगे कि गांव में आज गैस है, ये सारी सिस्टम है, पर गांव में चूल्हे होते थे और वो 6 बजे से पहले ही जो खाना बनाने वाले होते थे वो लोग उसको साफ सफाई करके और फ्री होते थे। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और आज भी अगर महाराष्ट्र में देखना जाए तो आज भी लोग काम पे जाते हैं, जिसको ड्यूटी है वो सुबह 6 या 5 बजे, किसी 6 बजे, कोई 4 बजे भी उठता है ताकि वो 6 बजे ड्यूटी पकड़ सके। हमारे एक अंकल है, वो करे ठंडी हो या गर्मी हो या किसी भी महीना हो, वो हमेशा 4 बजे उठते, हमेशा, क्योंकि वो 6 बजे से भाईंदर लोकल पकड़ के कांदीवली जाना पड़ता है। हालेलुया। तो ये जब जिस आदमी के अंदर कहते हैं जो अपने काम को बखूबी को तरीके से करता है वो कभी निर्धन नहीं हो सकता, और जो काम में ढिलाई करता है वह निर्धन हो जाता है। प्रेज द लॉर्ड। आज आपके पास जो भी काम है, आप बिजनेसमैन हैं, आप गाड़ी चलाते हैं, आप हाउसवाइफ हैं, आप जो भी है, उस काम को हमेशा एक ही लेवल के अनुसार आपको करते रहना है। प्रेज द लॉर्ड। अब बहुत सारे बहन हैं घर में सोते तो उसका एक आदत होती है, चलो आज 8 बजे उठ गए, कभी 6 बजे उठ गए, कभी 5 बजे उठ गए। ये नहीं, आपको एक रूल रखना है, एक सिस्टम रखना है, उस सिस्टम से आपको बढ़ना है। आमीन। क्योंकि प्रभु ने कहा कि जो काम में ढिलाई करता है वो निर्धन हो जाता है। आप कौन सी काम के बारे में प्रभु बात कर रहे हैं? कौन सी योजना के बारे में बात कर रहे हैं? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु कहता है जो काम में ढिलाई करता है वो निर्धन हो जाता है, परंतु कामकाजी लोग अपने हाथों के द्वारा धनी होते हैं। जो बेटा धूप काल में बटोरता है वह बुद्धि से काम करने वाला, परंतु जो बेटा कटनी के समय भारी नींद में पड़ा रहता है वह लज्जा का कारण होता है। क्या? जो कटनी के समय नींद में पड़ा रहता है वह लज्जा का कारण होता है। आज मैं अपने कलीसिया के लोगों से थोड़ा बात कर रहा हूं। आप जो भी हैं, जिस काम में भी है, उस काम को आपको बहुत ही एक्टिवेट तरीके से होकर करना है। आज मेरे कलीसिया के बाहर भी है, मैं उनसे यही बात कहूंगा, काम को ढिलाई नहीं। आप जो बिजनेसमैन है, बिजनेस में आप फायर काम करें, पढ़ाई कर रहे, पढ़ाई में आप लगातार एक्टिवेट होकर काम करें। आप हाउसवाइफ है, उसमें भी आप लगातार एक्टिवेट होकर काम करें। आप कलीसिया के लीडर है तो लगातार एक्टिवेट होकर काम करें, चाहे पास्टर हमारे बोले या ना बोले। आप गाड़ी चलाते, कोई धंधा करते, कोई बिजनेस करते, इन सारी चीजों में आपको एक्टिवेट होना है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर कहता है जो काम में ढिलाई करता है वो निर्धन हो जाता है, और जो कटनी के समय नींद में रहता है वो लज्जा का कारण होता है। आज मेरे बहन मेरे भाई, आज मैं मसीह जीवन में, आप मसीह जीवन में लज्जा का कारण बनना चाहते हो तो कोई बात नहीं, मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूं। जो नहीं बनना चाहते मैं उनसे बात कर रहा हूं। आमीन, हालेलुया।
अपने घर में एक रूल बनाए, अपने चर्च में जाने का सिस्टम बनाए, प्रेयर करने का भी एक सिस्टम बनाए और उसमें आप बखूबी चलते जाएं। क्योंकि परमेश्वर ने कहा अगर तू काम में एक्टिवेट है, तू काम में ईमानदार है, तू काम में पावरलेस नहीं है, पावर वाला है, तो तुम अपने हाथों के द्वारा धनी होंगे, तो अपने हाथों के द्वारा तो अमीर हो जाओगे। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए प्रभु ने कहा तो मेरे राज और मेरी धर्म की खोज करो, बाकी सारी चीजें मिलेगा। जो प्रभु के राज और धर्म की खोज करे वो उसमें लगा रहे, जो काम कर रहा है उस काम में लगा रहे। प्रेज द लॉर्ड। अपने आप को कुछ नहीं होता मेरे बहन मेरे भाई, आप सभी काम करना पड़ेगा। आमेन। आज ये लॉकडाउन है, आप इसमें बहुत सारे लोग काम करने के लिए तैयार नहीं, कैसे जाएगा कोरोना वायरस, तो अभी करेंगे नहीं तो जब लॉकडाउन खुलेगा तो खाएंगे क्या। आमेन। आपको काम में एक्टिवेट होना है। हालेलुया। ये नहीं कि वो नहीं कर रहा तो मैं नहीं करूंगा, मेरा पति नहीं सुन रहा तो मैं क्यों करूं, हाँ, मेरा बेटा नहीं सुन रहा तो मैं क्यों करूं, मेरा आदमी नहीं सुन रहा तो मैं क्यों करूं। ये सब एक्सक्यूज है। क्या है? एक्सक्यूज है। आप जो भी काम के लिए चुने गए उस काम में एक्टिवेट हो जाए और ईमानदार। इसीलिए परमेश्वर कहता है जो काम में ढिलाई नहीं करता वो अपने हाथों के द्वारा धनी होते। आपको धनी होना है, आपको आशीषित होना है, आपको ब्लेस होना है। इसलिए आज से अपने कामों करने के लिए निर्णय को ठान लो मेरे बहन मेरे भाई। आज से वो मिरेकल आपके जीवन में होना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। कोई प्रार्थना करता तो प्रार्थना में लगा रहे, कोई उपवास करता तो उपवास में लगा रहे। जो काम आपको दिया गया उस काम में एक्टिवेट हो जाएं। आमेन। आप ये सोचेंगे नहीं हमेशा एक ही बात अच्छा कर लेंगे, नहीं 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 नहीं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पहले जब नया नया बंबई में आए होंगे, नया नया बिजनेस चालू किए होंगे, कितना आप सवेरे उठे रहे होंगे, कितना जल्दी 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 सब काम करते रहे होंगे। पर धीरे धीरे जब पैसा आने लगती है तो टाइम भी लगने लगता है। हालेलुया। जैसा जैसा समय आपका बीतता जाता है, जैसा जैसा गांधी आने लगता है, वैसा वैसा आप फूलने लगते हो। नहीं, ये रॉन्ग है। जितना, इसलिए कहे जितना आप दुख में, जब दुख था और इतना एक्टिवेट थे, उतना ही अब सुख में भी उससे ज्यादा एक्टिवेट हो जाओ। सुख में जब आपको टेंशन न रहे तो उससे ज्यादा एक्टिवेट हो जाओ परमेश्वर के काम में। हालेलुया। जब दुख में आप इतना खा सकते थे, इतना कर सकते थे, तो आपको जब खुशी आए तो ज्यादा करो। पर आज होता है उल्टा, जब खुशी आती है तो आदमी ढीले हो जाते हैं। खुशी आती है तो वो आदमी काम करना बंद कर देता है। जितना आप फ्री होते हो उतना ही आप ज्यादा करते जाओ। आप बोलते हो ना, प्रभु मुझे मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। प्रभु ने देख चुका है आपको 1 महीना फ्री करके। हालेलुया। प्रभु ने देख लिया 1 साल आपको फ्री करके, ये फ्री रहने वाला नहीं है। क्यों कर आपको पूछे, क्यों कर प्रभु आपको फ्री करेगा? प्रभु आप चेक कर चुका है, इसलिए आप ज्यादा। कितने लोग तो इसलिए रात दिन प्रभु से प्रार्थना कर रहे, प्रभु कुछ कर, प्रभु कुछ कर। आमेन। कभी कभी किसी का प्रार्थना काम नहीं आता, कभी कभी जब हम दशमांश को बोते हैं तब काम आ जाता है। कभी कभी दशमांश बोने से भी काम नहीं आता, कभी कभी प्रेयर करने से काम आ जाता है। कभी कभी प्रेयर करने से भी काम नहीं होता है, कभी कभी वचन को पढ़ने से ही काम हो जाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन।
तो ये सारी जो सिस्टम है उस सिस्टम को आपको बढ़ाना है। आज आप लोग जो मुझे देख रहे हो, मैं आपसे कहता हूं, जिस समय आप फ्री हो गए होंगे ना, उस दिन आपको प्रार्थना कम हुआ होगा। फिर तो आपको दिन भर फोन पे रहे होंगे, टाइम नहीं रही होगी प्रभु के साथ मिलने की। उस दिन तो पैसा या आप टेंशन फ्री थे ना, तो आपको सब याद आती थी, माँ, भाभी, भागा, सबको फोन करने का खुशी होता था। हालेलुया। पर प्रभु को फोन करने का भूल ही जाते थे, भूल ही जाते थे। यही तो लफड़ा होता है एक मसीह जीवन का। आपको जब टाइम मिले तो सब छोड़ो, प्रभु से पास जाओ, ताकि और प्रभु आपको बढ़ा सके, ताकि प्रभु और आपको बना सके, ताकि हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। जब आप खाना बनाते हो ना और आपके घर में आपके पति कहते नहीं अच्छा है, तब क्या करोगे? आप अच्छे से बनाए हो और आपके घर के पति और आपके बच्चे कहते मम्मी अच्छा नहीं बना है, आपको कितना छोटा मुंह होगा? होगा ना? हालेलुया। जब प्रभु तो आपके जीवन को अच्छा कर दे और आप उस समय प्रभु के साथ ना हो, तो क्या करेगा प्रभु? जब एक आदमी, इंसान भी जब अपने आदमी के लिए अच्छा करता है, जब उसको अच्छा सुनने के लिए, तो क्या एक परमेश्वर आपके जीवन को आशीषित करता है ताकि वो अच्छा मुझे बोले, मेरे करीब आए, मेरे पास वो आके बैठे। तो क्या आज हम क्यों न जाएं, क्यों न करें? इसीलिए कहता है कि जो काम में ढिलाई करता है वो निर्धन हो जाता है, और कामकाजी लोग अपने हाथों के द्वारा धनी होते हैं। जो बेटा धूप काल में बटोरता है वो बुद्धि से काम करने वाला है, और जो भारी नींद में पड़ा रहता है वो लज्जा का कारण है। क्या आप लज्जा के कारण बनना चाहते हैं या कंगाल होना चाहते हैं? वो आपके ऊपर डिपेंड। इसीलिए मेरे बहन, मेरे भाई, आप यूपी से देख रहे हैं, एक आध बहन या भाई आप यहां से देख रहे हैं, आप जो भी इस वक्त कर रहे हैं उसमें बहुत ही ब्यूटीफुल होकर काम करें। ये ना सोचे मेरा मदद कोई करेगा, ये ना सोचो मेरा कोई हेल्प करे तो करूंगा, नहीं, नो। अभी दुनिया में आए थे ना, जिस दिन पैदा लिए तो उस दिन आपको पैदा होने के लिए दूसरा मदद नहीं किया था, आप अकेले ही आए थे। हालेलुया। आपको अकेले ही करना है। मरेंगे भी तो आप अकेले ही जाएंगे, आपके साथ दूसरा कोई नहीं मरेगा। आप प्रॉब्लम में है तो आप ही रहेंगे, दूसरा आपके लिए नहीं रहेगा, याद रखिए। तो आप एक ऐसे कह दिए कि मेरा कोई हेल्प करे तो मैं करूंगा, नहीं। आपके घर के भी लोग नहीं हेल्प कर सकते, ये मत सोचिए। आपको कदम उठाना पड़ेगा, आपको निर्णय लेना पड़ेगा कि नहीं, मैं अब इस तरीके से चलूंगा, अपने अलर्ट होऊंगा, एक्टिवेट होऊंगा। नहीं, अब मुझे जो करना है करूंगा, चाहे कोई करे या ना करे। प्रेज द लॉर्ड, आमेन, हालेलुया। अब कितने बहन ऐसे हैं जब उनको करने को दिया जाए 2-4 दिन करेंगे, जब देखेंगे अरे सवेरे तो उठता हूं, खाना वाना बना के रेडी कर देता हूं, आदमी तो उतने ही टाइम उठता है, कितना भी उठाता फिर भी उतने टाइम उठता है, तो मैं क्यों इतना जल्दी उठूं? ऐसे भी बहन लोग सोचती। तो मैं आपसे कहता हूं, नहीं उठता छोड़ दो ना, आप वही काम करो, पर जब टाइम बचता तो प्रेयर में बैठो ना, बाइबल पढ़ो, छोड़ दो, पर अपना सिस्टम चेंज मत करो, अपने रूल चेंज मत करो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। किसी की वजह से अपना रूल चेंज करना गलत है। बाइबल कहती है, हे पत्नियों, तुम अपने पति का उद्धार नहीं करा सकता। हे पतियों, तुम अपना पत्नी का उद्धार नहीं करा सकता। तो हम हिसका क्यों करें?
हम हिसका क्यों करें? हाँ, हम बराबरी क्यों करें? हमें जो दिया गया हमें करना है। इसलिए प्रभु ने कहा जो काम में ढिलाई करता है वो निर्धन हो जाता है और काम काजी लोग अपने हाथों के द्वारा धनी होता है। आपको होना है धनी, गरीबी नहीं रहना है। हालेलुया। आज अपने आप को एक्टिवेट करो, आप अपने आप को तैयार करो कि प्रभु नहीं, मैं इस जीवन को नहीं जी सकता, अब मैं अलर्ट होऊंगा, अब मैं तैयार होऊंगा, अब मैं कोई करे या ना करे मैं करूंगा, कोई 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 कुछ करे या ना करे, मेरे परिवार वाले साथ दे या ना दे, मैं जरूर करूंगा और करूंगा। हालेलुया। वो परमेश्वर कहता जो कोई तुझे आंख को छूता है, मेरे जो तुझे छूता हो मेरे आंख के पुतली को छूता है। परमेश्वर, वो ऐसा परमेश्वर आपसे कहता है। हालेलुया। एक वचन हम आपको पढ़ाते हैं, यशायाह की किताब, यशायाह, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए बात को समझनी कि नहीं, मुझे अपने परमेश्वर के अनुसार ही चलना है। तिरालीस वचन, यशायाह 43 उसका 11 वचन, मैं ही यहोवा हूं और मुझे छोड़ कोई उद्धार करता नहीं। कहता है मैं ही यहोवा हूं, मुझे छोड़ कोई उद्धार करता नहीं, कोई आपको छुड़ाने वाला नहीं। कहता है मुझे छोड़ कोई तुम्हें छुड़ाने वाला नहीं। आप सोचिए, अलर्ट होइए, अपने जीवन के प्रति अलर्ट हो जाइए। आज से मेरा कुछ भी होने दो, मैं अपने परमेश्वर के प्रति, परमेश्वर मुझे आशीषित करेगा। कल जब नाइट प्रेयर होगा, बहुत ही सीक्रेट बात आप सुनेंगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आपको बनाना चाहता है। परमेश्वर आज ही मुझे तैयार कर दिया कल नाइट के लिए। सोचो किस तरीके से भरना है, वो आपको बताएंगे कल नाइट में। क्योंकि वो हमारा जीवित परमेश्वर है, वो हमारा जिंदा खुदा है। वो कहता है मुझे छोड़ कोई तुझे छुड़ा नहीं सकता, मुझे छोड़ तुझे कोई बदल नहीं सकता, मुझे छोड़ तुझे कोई चंगा नहीं कर सकता, मुझे छोड़ तुम्हारा कोई बिजनेस चला नहीं सकता, मुझे छोड़ तुम्हारा परिवार कोई संभाल नहीं सकता, मुझे छोड़ तुम्हारा गाड़ी कोई संभाल नहीं सकता। सब कुछ मैं संभाल सकता हूं, सिर्फ तुम अपने आप को एक्टिवेट हो जाए। बाइबल कहते जो जितना मेरे पास आएगा उतना ही मैं तुझे बढ़ाऊंगा। पर आदमी को उल्टा हो जाता है। मैंने अपने जीवन में चेक किया, मेरा एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं कहता हूं। मैंने जितना प्रभु को शुरू में चाहता था उतना धीरे धीरे कम हो जाता था। क्योंकि अब बाइबल जान गया हूं ना, चलो आज नहीं प्रेयर करेंगे, चलो आज छोड़ देते। ऐसा हम लोग करते थे और इसमें समस्या खराबी होती। आपको जब प्रभु बढ़ाए तो और बढ़ना है और प्रभु के करीब जाना है। आज 1 घंटा प्रेयर में बैठ रहे तो आपको प्रभु लाखपति बना रहा है, तो आपको 2 घंटा बैठ रहे आप करोड़पति बनेंगे। पर क्या होता है, यहां उल्टा होता है। आप 1 घंटा बने लाखपति हो गए ना, तो आपको आधा घंटा हो जाता है प्रेयर। और फिर हम कहते प्रभु ऐसा क्यों हो गया? तो आप काम में ढिलाई कर दिए ना। तो काम में ढिलाई करेंगे तो निर्धन तो होंगे ना। आमीन, हालेलुया। मेरे बहन, मेरे भाई, आज हमें समझना है
आज हमें हमें तैयारी करनी है, किसी को देखकर किसी को सुनकर नहीं। अगर आप लाखपति करोड़पति हो जाएंगे तो आपका कोई ले नहीं लेगा, आमीन। पर बनना है लाखपति और करोड़पति तो आपको यही करना होगा। हालेलुया। जो कटनी के समय, इस समय आपको काटने का है। लीडर लोग सुनो मेरी बात, आपको काटना है। आपने कल दिन में सुना होगा कि प्रभु ने कहा मेरा आनंद तुम में और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। और आज आप सुन रहे हो कटनी के समय सोए नहीं रहना है, ये आपको काटना है। इस वक्त लीडर है वो हर हफ्ते काटे, जो बिजनेसमैन है वो हर हफ्ते बिजनेस उसका ग्रोथ होना शुरू हो, ताकि वो प्रभु के साथ कनेक्शन करे। हालेलुया। मेरे बहन मेरे भाई, हमें बढ़ना है किसी भी हालत में। हमारा ब्लड ग्रुप घटने वाला नहीं, हमारा ब्लड ग्रुप बढ़ने वाला है। यीशु का ब्लड ग्रुप मेरे अंदर है। हालेलुया। आपको ये सोचना यीशु का ब्लड ग्रुप मेरे अंदर है। यीशु ने कहा मैंने संसार को जीत लिया है। हालेलुया। जब वो संसार को जीत लिया है और यीशु के बेटे हम हैं, हमें जीतना है। यीशु क्या है? संसार को जीता है। इसलिए मैंने कहा आज के शाम के मीटिंग में, हमारे बाप का है इस संसार, इस भाईंदर। हमारा बाप को खुश करना है। नाराज है वो, और नाराज इस बात के लिए है कि हम उसका आनंद पूरा नहीं कर पा रहे, उसका काम नहीं कर पा रहे। और उसका काम करना शुरू करेंगे, बस उसका आनंद पूरा होगा, हमारा आनंद स्वयं पूरा हो जाएगा। उसकी आनंद मुझ में आ जाएगी, मेरा आनंद स्वयं पूरा हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अब आपको सोने की जरूरत नहीं, अब आपको जाग जाने की जरूरत है। प्रभु ने कहा जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आमेन। हालेलुया। तैयारी करें। हर उस फाइट करने के लिए आप तैयारी हो गए तो बस जीत गए। दाऊद राजा ने लड़ा, फाइट किया, क्या किया? गोलियत को मारा, आशीष आई। दुश्मन को मारा, शांति आई अपने जीवन, खुशी आई। इसलिए बाइबल कहती है डेविड का, दाऊद का पुस्तक जो है वह फाइट करने वाला है। क्या करने वाला? फाइट। हालेलुया। आपको फाइट करना है। आपका रिश्ता टूट रही है, फाइट करना है। हालेलुया। जिन लोगों के रिश्ते के बीच में झगड़े होते ना, मैं आप लोग को सिंपल सी लॉजिक बताता हूं आज ऑनलाइन। पति पत्नी के बीच में अक्सर आप देखोगे, मैं आपसे कहता हूं, ये आप इसलिए कहता हूं, कुछ चीजों, ये प्रोफेसी नहीं है, ये पढ़ेंगे ना तो आपको मालूम पड़ जाएगा। जो पति पत्नी आज जो पत्नी है, जो पति परमेश्वर का टाइप नहीं देता है ना, उस पति पत्नी में झगड़ा रहेगा। देखना, मिलाना ये बात। ये ऐसा बहुत सारा कम मिलेगा जिसमें झगड़ा नहीं होगा, पर होगा। देख लेना, मिला लेना। वो दोनों को कहीं ना कहीं दिन भर में कुछ न कुछ होता ही रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और जो पति पत्नी परमेश्वर का टाइम देता है, मैं अपनी कलीसिया का भी बात कर रहा हूं, आप देखेंगे कुछ परिवार ऐसे हैं, कुछ रिश्ते ऐसे हैं जिसमें नहीं है, पर आपको 95 या 90% लोग ऐसे मिलेंगे जो नहीं देते, उनके बीच में झगड़ा होगा। और 19 या 95% है जिसमें नहीं होता, वो कुछ वजह से नहीं होता है, उसके बारे में भी मैं बता दूंगा। क्यों? ये सब, ये प्रोफेसी नहीं है, ये पढ़ेंगे आपको मालूम पड़ेगा। अब हम कहेंगे आज बहन भाई के परिवार में झगड़ा नष्ट हो रहा है, तो क्यों हो रहा है?
क्यों मैं कह रहा हूं? ये प्रोफेसी है, वर्ड ऑफ गॉड, वर्ड ऑफ गॉड, ये प्रोफेसी है। ये प्रोफेसी सबसे पहला है आपके जीवन में, हमारे जीवन में, वर्ड ऑफ गॉड। इसलिए आपको समझनी है, जो काम में ढिलाई नहीं करता वो निर्धन नहीं हो सकता। आमेन। उसके घर में प्रॉब्लम ही नहीं रह सकती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और ये एक ही चीज नहीं होता है, कुछ कुछ बातें पति पत्नी छिपाते हैं, कुछ कुछ बातें नहीं बताएंगे। आमेन। मैं अपनी कलीसिया की बात बता रहा हूं, दूसरे को तो बहुत सारी बात है, मेरा तो बहुत सारा एक्सपीरियंस है। अपनी कलीसिया की मैं बात कर रहा हूं, जिसकी पत्नी और जिसका पति संपूर्ण दशमांश परमेश्वर को देता है ना, उसके घर में पति पत्नी में झगड़े नहीं है, दूसरे झगड़े, दूसरे प्रॉब्लम में है। तो ये वर्ड ऑफ गॉड परमेश्वर ने बनाया है। ये अब कितने ऐसे है कि झगड़ा होता है फिर भी रहते हैं साथ में, पर उसको सॉल्व नहीं करते, मतलब उसको सहन, मतलब सुन सुन के आदमी क्या होता है, सहन हो जाता है, इसके वजह से छोड़ देते हैं। पर अगर आप बुद्धिमान हैं तो उसे सॉल्व करेंगे, बदल डालेंगे, और बदलने का परमेश्वर हमारा और आपका। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए कहते झगड़ा का जा रखी है। आमेन। समझना है मेरे बहन। आप लोग कहते हो फादर हमको सब बात बता दीजिए, समय आता है बता दूंगा, मगर आप तो बुद्धिमान है ना, समझिए, थोड़ा सा निर्णय लीजिए, डिसीजन कीजिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट। इसलिए काम में जो ढिलाई करता है, और काम का ढिलाई का मतलब हो गया सब, रिश्ते खराब हो जाते हैं, रिश्ते तक खराब हो जाते हैं। हालेलुया। आमेन। तो ये सारी चीजें, और कभी मैं ये भी बताऊंगा, जो 5% 10% के बीच में झगड़े नहीं होते, वो दशमान दे या ना दे, उसी घर में झगड़े नहीं होते, क्यों नहीं होते मैं बता दूं। हालेलुया। ये सब मुझे वर्ड ऑफ गॉड ने प्रोफेसी दिया है, किसी मनुष्य ने नहीं दिया। तो ये आज समझिए, बुद्धिमान बेटा बनिए। बुद्धिमान बेटा कटनी के समय काटता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम कहते हैं हमारे साथ ऐसा क्यों होता है? आमेन। तैयारी हो जाए। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट। आज के वचन, अपने आप को बंद करें। आज के वचन आप सभी के हृदय की गहराई में जाए और 100 गुना फलों को लेके आए। आप बदल जाए। आज रात आपको अपने हर एक कैलकुलेशन आपको याद आ जाए, और परमेश्वर के साथ एक एग्रीमेंट बनाए। परमेश्वर, आप मेरे पीछे बोले, अगर आप बदलना चाहते हैं अपने आप को, अपने परिवार को, तो मेरे साथ बोले, आज से परमेश्वर मैं निर्णय करता हूं कि तेरे वचन के अनुसार मैं चलूंगा। मुझे आशीष कर, मेरे रिश्ते को सही कर, मेरे घर के प्यार को बढ़ा, क्योंकि आपने वचन में कहा मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूं। परमेश्वर, आपका शांति मेरे बच्चे, मेरे पति पत्नी के बीच में, मेरे घरों के अंदर आ जाए। आपका शांति का मतलब ये नहीं होता है कि पैसा आ जाना। शांति के मतलब होता है सारे तरीके से शांति, घर से, बच्चे से, फाइनेंस से, एवरीथिंग, हर एक शांति जो इस संसार में लोगों को चाहिए, उस हेल्थ से। आमेन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह, आप अपनी शांति मुझे दे। यीशु मसीह के पवित्र नाम से प्रार्थना करते हैं, ये वचन हर एक बहन भाई के हृदय गहराई में जाए। और आज के वचन जो मैंने सुना और आप सुने, प्रभु आप सभी के हृदय गहराई में और 100 गुना फलों को लेकर
यीशु मसीह के पवित्र नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन आमीन। तो शनिवार के शनिवार फायर प्रेयर होगा 15 मिनट या 10 मिनट। सभी लोग रहो, ये दोनों आईडी में से किसी आईडी पे चलेगा, तो आप अपना डिसीजन ले लीजिएगा, देख लीजिएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू, गुड नाइट, ऑल द बेस्ट, जय मसीह। आप सभी को प्रभु रात भर, पूरे रात, हर एक बुरे सपने, हर एक बुरे दर्शन, हर एक बुरी बातों से बचाए, और स्वर्गदूत आपके दर्शन में आए, एंजल आए और आपको एक विजन दे, आशीषित करे, ब्लेस करे। आपको रात को नींद नहीं आती, बेचैनी की आत्मा, घबराहट की आत्मा, डर की आत्मा, शैतानी आत्मा, हर वो आत्मा आपके जीवन से नष्ट हो जाए बाय फायर होली गोस्ट इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से आप चंगे हो जाए, छूट जाए, इन द नेम ऑफ जीसस, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट, प्रेज द लॉर्ड।